हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, बज चुके हैं कितने 12 और 12 बजे हम क्या करते हैं, हमारी जीके एक्सप्रेस की क्लास करते हैं ना। एग्जैक्ट 12 बजे हम क्या करते हैं, जीके एक्सप्रेस की क्लास करते हैं। जिन्होंने भी मॉर्निंग की 7 बजे वाली वन लाइनर्स की क्लास नहीं देखी है वो एक बार जाके वन लाइनर्स की क्लास देख लीजिएगा। वहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, लाइक क्वेश्चन के साथ आपको आंसर्स याद कराए जा रहे हैं। ठीक है, और 12 बजे हम क्या करते हैं, इस क्लास में रेगुलर क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं, साइंस के क्वेश्चन की। ठीक है, तो पहले जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार मैं आप सबको पूरा शेड्यूल बता देती हूँ जो मैं हमेशा करती हूँ, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे क्लास की तरफ। ठीक है, तो सुबह 7 बजे आपकी क्या होती है, साइंस वन लाइनर्स हो रही है। ये क्लास रेगुलर चलती है सुबह 7 बजे। देखो सुबह सुबह पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा अर्ली मॉर्निंग स्टडीज़ करना। मैं सुबह स्टडीज़ करती हूँ, मतलब पूरा दिन ही करती हूँ, बट मतलब सुबह बेटर लगता है मुझे करना क्योंकि याद रहता है। उसके बाद 9 बजे आपकी होती है जीके एक्सप्रेस, रेगुलर होती है। कल शायद मे बी आज थोड़ा सा डिले हो गया होगा उस क्लास में, बट जीके एक्सप्रेस सर लेते हैं, संदीप सर ये क्लास लेते हैं। इसमें क्या करते हैं आप लोग, 20 से 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलर हो रही है और अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं। लाइक देखो इजी क्वेश्चंस तो सब करके चले जाते हैं, मेन जो क्वेश्चंस आते हैं ना जो आपका कट ऑफ बढ़ाता है, तो जिनको वो 15 से 20 क्वेश्चन टफ वाले आ गए ना वो क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या, 12 बजे ये जो टाइम है हमारा, 12 बजे साइंस एक्सप्रेस होती है। ठीक है, इसके बाद सर आपकी 6 बजे एक शाम को क्लास ले रहे हैं क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, और आई थिंक आज 11 बजे भी आप लोगों के लिए फिजिक्स की क्लास स्टार्ट की गई है, तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जाके वो फिजिक्स की क्लास भी देख लीजिएगा जो प्रवीण सर ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा यूट्यूब का शेड्यूल। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे या जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक होमवर्क दिया था, शायद आप लोगों को याद हो कि प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, मतलब पादप में ऊतक कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 3 के नाम मैंने पूछे थे, तो पहले वो मैं आपको बता दूंगी। मैंने बहुत सारे कमेंट्स में देखा कि लोगों ने बोला कि मैम आप बता दीजिए एक बार, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारे प्लांट टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली होते हैं कितने, 3 टाइप के पादप के ऊतक होते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स को हिंदी में पादप बोलते हैं एंड टिश्यू को हिंदी में ऊतक बोलते हैं। तो बेसिकली 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जिनको पता है जल्दी से बता दीजिए। देखिए, एक होता है डर्मल, ठीक है, एक होता है वेस्कुलर और एक होता है ग्राउंड। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टफ बनाने को नाम पूछेगा आपसे। और जो ये अब मतलब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए 3 टाइप के टिश्यूज होते हैं, प्लांट टिश्यूज, डर्मल, वेस्कुलर एंड ग्राउंड। कई लोगों ने आंसर में जाइलम एंड फोलम भी लिखा हुआ था, वो भी टिश्यूज होते हैं, बट वो इनके अंदर आते हैं। बेसिकली 3 है, इनके अंदर फिर हम अलग अलग टिश्यूज को क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। ठीक है, फोलम क्या करता है, फूड को लेके जाता है, और जाइलम क्या करता है, हमारे पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है ये चीज़। और कल मैंने एक और आपको होमवर्क में दिया था, तो वो भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। अभी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, मैंने आपसे फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन भी कल की क्लास में, आई थिंक इसकी कल वाली क्लास में दिया, बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, A, D, E, N, K। ये फैट सॉल्युबल है। ठीक है, वसा में घुलनशील है, फाइन। और जो वाटर सॉल्युबल है, वाटर से याद रखना, देखो पानी में आप क्या पीना पसंद कर, नींबू पानी सब लोग पीते हैं, और नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, जो भी खट्टी चीजें होती हैं, तो विटामिन सी एंड विटामिन बी।
बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स आप लोगों को डॉक्टर्स देते हैं जिनका भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ना, विटामिन बी एंड सी, वो पानी में घुलनशील, जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील ADE है। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अमंग द फॉलोइंग द हार्डेस्ट मेटल इज, निम्नलिखित में से कठोरतम धातु है कौन सी है? सोना, लोहा, प्लैटिनम या टंगस्टन। तो जो सबसे कठोर धातु है वो क्या है? प्लैटिनम है, ठीक है। और ये कैसी दिखती है? स्टील जैसे दिखती है और इसके ज्वेलरीज भी बनाई जाती है और वो गोल्ड से भी ज़्यादा महंगी आती है। अब शायद प्लैटिनम का रेट गिर गया है, बट बोलते हैं कि प्लैटिनम गोल्ड से भी महंगा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड एज द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब्स। ये सबको पता है, अब ये रट जाना चाहिए कि टंगस्टन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज्ड इन एक्यूमुलेटर बैटरी। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम या जिंक। आंसर दीजिए इसका, जल्दी से आप बताइए कि मुझे कौन सा होता है। दिस इज दी होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। ये भी मैं कई बार बता चुकी हूं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल्स पॉल्यूट्स द फॉलोइंग मेटल्स। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। कौन सी करती है? मरकरी, कैडमियम, लेड या कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं और तो आपको ये आंसर जरूर पता होगा, इसलिए मैं ये आंसर भी आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम अ केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू वर्मिलियन इज, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। सिंदूर सब लोग जानते होंगे क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम सल्फाइड एंड मर्क्यूरी सेकेंड सल्फाइड। सिंदूर पता मम्मी लोग लगाती हैं, मतलब जो भी मैरिड होती हैं वो लगाती हैं सिंदूर, ठीक है। तो जो सिंदूर है वो केमिकल क्या है? केमिकल नेम उसका मर्क्यूरी सल्फाइड, मर्क्यूरी सेकेंड सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच सोडियम मेटल शुड स्टोर। सोडियम धातु का संग्रह किसमें करना चाहिए? तो किसमें करते हैं? पहला ऑप्शन एल्कोहल, सेकंड केरोसिन, थर्ड वाटर एंड फोर्थ HCl। तो हम सोडियम को किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो सोडियम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम उसको ऐसे खुले में रखेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग लग जाएगी, पानी में रखेंगे तो भी रिएक्ट करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ येलो लैंप यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट। सड़कों की रोशनी में प्रयुक्त पीले लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। अगेन सोडियम इज द राइट आंसर। किसका यूज होता है? सोडियम का। देखो कहीं पे भी पीली लाइट आती नहीं, पेल येलो या येलोइश लाइट की बात आती है और ऑप्शन में सोडियम दिखता है, तो सोडियम इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स ओन ऑक्साइड। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है, मतलब प्रोटेक्ट हो जाता है? लोहा, चांदी, सोना या एल्यूमिनियम। तो जो चांदी होती है वो क्या होती है? अपने ही ऑक्साइड से क्या हो जाती है? प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। गर्ल्स अगर जनरली जो कैरी करती हैं ज्वेलरी, चांदी की पायल वगैरह पहनती हैं, तो वो कई जो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती ना, तो उनमें ग्रीनिश पार्ट आता है, बट वो खराब नहीं होता। अगर आप उसको वॉश करते हो ना तो वो आपकी फिर से ओरिजिनल जैसे आपकी चांदी का कलर होता है ना, वो वैसे ही दिखने लगती है। तो ऑक्साइड के कारण उनका कलर चेंज होता है, बट वॉश करने में वो प्रॉपर वैसे ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, इसलिए उसको ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। Chemical name of bauxite is aluminium oxide, aluminium chloride, aluminium sulfate या hydrated alumina। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, मतलब किससे निकाला जा, बॉक्साइट से कौन सा मेटल निकाला जाता है, कई बार बता चुकी हूँ, नाम भी बताया है, इसलिए इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, What is asbestos made of? एस्बेस्टस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, तांबा, जिंक और मैग्नीज, सीसा और लोहा, दैट इज लेड एंड आयरन, एंड लास्ट ऑप्शन कैल्शियम और जिंक। एस्बेस्टस आप सब लोग जानते हैं एस्बेस्टस क्या होता है, तो इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम इतने सारे मुझे क्यों बोल रही कमेंट सेक्शन, क्योंकि बेटा ये आपको लर्न होने चाहिए। मैं एक बार बता दूंगी, आप लोग स्किप कर जाओगे। आप लोग जब टाइप करोगे ना, कहीं सर्च करोगे, जिनको पता है तो तुरंत टाइप कर देंगे, और जिनको नहीं पता वो कहीं से गूगल करके कुछ करके फिर करोगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट,
ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजरकर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन, ऑक्सीजन फ्रॉम लाइम, दैट इज बुझे चूने पर से ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन बुझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी। अच्छा, इंग्लिश में सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, हिंदी के ऑप्शंस देखिएगा, ठीक है। बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन, या बिना बुझे चूने में से आप क्लोरीन पास करते हो, तो जो क्लोरीन को जब आप क्विक लाइन से पास करते हो तो क्या बनता है? आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, या कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, या नन ऑफ दीज। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका करेक्ट नेम क्या है? केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बहुत सारी जगह पे मूर्तियां बनाई जाती हैं और जो बहुत हल्का होता है, बट ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, इसलिए आजकल ये चीज़ हम अवॉइड करते हैं इसको यूज़ करना। बहुत सारे पॉटरीज आइटम में भी यूज़ किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द टू मेटल्स डेट आर नॉट ऑफ सिल्वर कलर? वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? सोडियम एंड मैग्नीशियम, कॉपर एंड गोल्ड, पैलेडियम एंड प्लैटिनम एंड निकेल एंड जिंक। तो कौन सी है जो सिल्वर कलर की नहीं होती? बहुत इजी है, सोचिए क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तांबा और सोना। तांबा कैसा दिखता है? ब्राउनिश कलर का दिखता है। तांबे के बर्तन सबके घर में होते हैं और गोल्ड भी सभी के घर में होता है। नेक्स्ट, a layer of green basic carbonate settles on a metal after keeping it in the air for a while. That metal is, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जमती है, वह धातु है। तो कौन सी धातु है? कॉपर है, दैट इज तांबा। बी ऑप्शन चांदी, थर्ड ऑप्शन निकेल एंड फोर्थ ऑप्शन जिंक। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वार्ट्स एंड एस्बेस्टस। कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? क्वार्ट्स और अभ्रक का, बालू और सॉल्ट का, दैट इज सैंड एंड सॉल्ट। थर्ड ऑप्शन सैंड एंड सिलिकेट, बालू और सिलिकेट, या नन ऑफ दिस। तो जो बेसिक कांच का मिक्सचर है वो क्या? सैंड और सिलिकेट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ब्रास एलॉय है, पीतल की मिश्र धातु है। कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड जिंक, दैट इज तांबा और टिन। सेकेंड ऑप्शन क्या? तांबा और जस्ता। थर्ड ऑप्शन क्या? जिंक एंड एल्यूमिनियम, जस्ता और एल्यूमिनियम। और फोर्थ ऑप्शन क्या? कॉपर एंड आयरन। अब पीतल के बर्तन सबके घर में होते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर भी मुझे कहाँ चाहिए? कमेंट सेक्शन में चाहिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, हुज इंपॉर्टेंट और इज बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? नो डाउट आपको तो देखते ही पता चल जाना चाहिए, एल्यूमिनियम है। इसमें ऑप्शन क्या बताऊं मैं अब? द एलॉय मेड ऑफ सोल्डर इज, सोल्डर से बनी मिश्र धातु। देखो ये इंपॉर्टेंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया, बट अब इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। फिर भी पता होना चाहिए, इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे किसका होता है, बहुत इजी है। नीला थोता, नीला थोता किसको, नीला थोता किसको बोला जाता है? कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, या नाइट्रिक एसिड। तो जो जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो दे नो कि हाँ कॉपर किस कलर का होता है, नीले कलर का, तो बहुत सुंदर दिखता है, केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, तो उसको नीला थोता भी बोलते हैं। तो ये जो हाँ कॉपर सल्फेट है ना हमारा, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ब्लू कलर, इसको नीला थोता बोला जाता है क्योंकि इसका जो कलर होता है वो नीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए अभी जो आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बोले ना, जिसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, प्लीज आप लोग दीजिएगा, ठीक है। और अगर जिनको थोड़ा सा भी, आई थिंक वो सबको बन जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस है, वो आपको याद हो जाए, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप उसको आंसर कीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बन गए होंगे सारे आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि कल सुबह 7 बजे। रेडी रहिएगा वन लाइनर्स के लिए। एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।